Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Sharp 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स। जो अलग अलग सेक्टर्स हमने करे जिसमें से जो सबसे प्रोमिनेंट क्लासिफिकेशन थी वो थी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, दैट इज द सर्विस सेक्टर। उन तीनों का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बन रहा है एक साल के अंदर एक कंट्री में, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, जितनी भी वैल्यू के, उनमें क्या कंट्रीब्यूशन है, या और प्रोडक्शन जो प्रोसेसेस हैं उनमें क्या कंट्रीब्यूशन है वेरियस सेक्टर्स का, उस बारे में ये टॉपिक है। और बिफोर वी मूव अहेड लेट मी टेल यू, अगर आप जैब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी नाइसली। तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, और आप इनको प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि आपको अपनी फर्दर जो आपके 2 महीने बचे हैं उसमें किस तरह से आपको अपनी प्रेपरेशन को डायरेक्शन देनी है। तो आई विल सजेस्ट यू दैट आप एक बार उसे चेकआउट ज़रूर करें। ओके, सो द टॉपिक जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सेक्टर्स, ये हम आज करने वाले हैं। तो पहला सेक्टर जो है दैट इज द प्राइमरी या एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है जी, तो एग्रीकल्चर जो है इंडिया का बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर है एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। हम ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो वो सेक्टर्स जिनमें की कोई एक सेट ऑफ रूल्स या रेगुलेशंस नहीं है, आपको नहीं पता कि आज आप कितनी अर्निंग करोगे, कल कितनी करोगे, ना कोई फिक्स्ड रिटर्न है, ना कोई फिक्स सैलरी है, ना फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है ना। तो उन सेक्टर्स को अनऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। एग्रीकल्चर जो है इंडिया का बिगेस्ट प्राइवेट एंड पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अराउंड 54.6% ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो इंगेज्ड है इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड जॉब एंड एलीड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर contributes 17.8% टू इंडिया जीवीए। जीवीए इज क्रॉस वैल्यू एडेड। हर प्रोसेस में कितनी वैल्यू ऐड करता है कौन सा सेक्टर, उसमें जो एग्रीकल्चर है वो 17.8% जो है इंडिया के ग्रॉस वैल्यू एडिशन में कंट्रीब्यूट करता है। वैल्यू एडिशन बेसिकली ये होता है कि मान लो मैंने ब्रेड बनाई है ना, बट वो ब्रेड ऐसे तो नहीं बनाई, पहले मैंने वीट ली होगी है ना। वो वीट जब ली होगी तो कैसे ली होगी, जब फार्मर ने वो क्रॉप्स वीट की लगाई होंगी, राइट। तो लेट्स से कि मैंने ये वीट खरीदा ब्रेड बनाने के लिए। तो इसमें जो स्टार्टिंग में फार्मर ने सीड्स इस्तेमाल किए थे वो 20 रुपए के थे। मैंने वीट कितना खरीदा, मैंने 50 रुपए का खरीदा। ठीक है, तो 30 रुपए ये वैल्यू ऐड हो गई। अब जब मैं ब्रेड बना के बेचूंगी 80 रुपए की, तो 30 रुपए और, लेट्स से 85 की बेच रही हूँ, तो 35 रुपए और वैल्यू ऐड हो गई ब्रेड के प्रोसेस में। ठीक है, तो ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड जब हम कर लेते हैं सारी प्रोसेसेस का, उसमें से एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन है 17.8%। इसके अलावा इसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है, जबकि इंडस्ट्रियल जो सेकेंडरी सेक्टर है एंड सर्विस सेक्टर जो कि टर्शरी सेक्टर है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है, राइट। रीसेंट इंप्रूवमेंट्स जो एग्रीकल्चर में हुई है वो ये है कि इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो बेटर हुई हैं। रेन फेड जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अभी भी करते हैं, पहले तो बहुत ही करते थे, बट कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स जो है उसमें हम ढूंढ कर ला रहे हैं। और थोड़ा सा हम हटे भी हैं इंटायरली, अब हम रेन फेड पे डिपेंडेंट नहीं है। देर आर अदर मेथड्स ऑफ इरीगेशन दैट वी आर अडाप्टिंग एज वेल। वी आर नॉट देयर येट बट वी आर डूइंग इट। सीड्स हो गए, टेक्नोलॉजी, पोल्ट्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिली है। जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इस चीज़ से रिलेटेड वो याद रखेंगे आप। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि क्रॉप्स की इंश्योरेंस के लिए है कि कल को ख़राब हो जाए तो आपकी क्रॉप शुड ऑल्सो बी इंश्योर्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स जो कि इम्प्रूव करेंगे फार्मर्स की इनकम को, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो नहीं पता कि इस क्रॉप के सीजन में कितना रिटर्न फार्मर्स को आएगा इंडिविजुअली, है ना। तो उस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स जो हैं वो भी बनाए गए हैं। इंडिया की अगर लैंड की यूज़ की बात करूं स्टैटिस्टिक्स में, तो टोटल एरिया जो एग्रीकल्चर में जाता है दैट इज़ 328.7 मिलियन हेक्टेयर्स। इतना एरिया आप देख सकते हो कि ये जाता है आपके एग्रीकल्चर प्रोसेसेस में। उसमें से नेट सोन एरिया जहाँ पर आप बोते हो वो एरिया जो है दैट इज़ 139.4 मिलियन हेक्टेयर्स। और इरिगेशन पानी कितने तक पहुँच सकता है, सिर्फ 68.6 मिलियन हेक्टेयर्स तक। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा डिस्पैरिटी है यहाँ पर, राइट।
तो ये मैंने यहाँ पर एक छोटा सा समरी टेबल दिया है, हर एक सेक्टर के आगे आपको ये समरी टेबल दिख जाएगा। अगर आपको क्विकली रिवीजन करना है तो ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये पढ़ लो, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, राइट। फिर बात करते हैं इंडस्ट्री की, दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर। इंडस्ट्रीज जो है वो बूस्ट करती हैं ग्रोथ को, है ना, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती हैं फाइनल प्रोडक्ट में, इस दौरान वो जॉब्स भी क्रिएट करती हैं, प्राइमरी सेक्टर को सपोर्ट भी करती हैं, है ना, प्रोडक्शन ऑफ टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों में मदद करती हैं। तो इंडस्ट्री में हमें याद रखना है कि इंडस्ट्री जो है ना वो 4 तरीके से बाइफरकेट हो सकती है, 4 सब सेक्टर्स हैं इंडस्ट्री के। माइनिंग एंड क्वेरिंग, जब आप नेचुरल रिसोर्सेज धरती में से निकालते हो, है ना, या धरती के अगर एलिवेशन पहाड़ बने हुए हैं कुछ, उसमें से खोद कर निकाल रहे हो, दैट इज माइनिंग एंड क्वायरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, व्हेन यू मैन्युफैक्चर स्टफ, बना रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो आप फाइनल प्रोडक्ट में। कंस्ट्रक्शन, जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो। एंड पावर, गैस एंड वाटर सप्लाई, ये तो नाम से ही क्लियर हो गया। तो इन 4 सब सेक्टर्स में इंडस्ट्री जो है वो डिवाइड होती है। कंट्रीब्यूशन टू जीवीए की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 18%, कंस्ट्रक्शन 8% एंड माइनिंग एंड यूटिलिटीज 5% का योगदान देती हैं। ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल शेयर है वो हुआ है 17% से 29% इतने सालों में, ऑलमोस्ट 71 ईयर्स, राइट। तो ये जो है आप यहाँ से डिफरेंस देख सकते हो कि ग्रोथ तो हुई है इंडस्ट्री सेक्टर में, बहुत नहीं हुई, और हो सकती थी, बट चल रही है। 4 फेजेस में इंडियन इंडस्ट्री ने जो है अपने आप को इस्टेब्लिश किया। फर्स्ट फेज जो था उसमें फाउंडेशन रखी गई, ये साल आप देख सकते हो। फेज 2 में फॉल आया, डिक्लाइन आया, है ना, क्यों आया वो जैसे जैसे हम आगे आगे टॉपिक्स करेंगे हमको समझ में आएगा। फेज 3 में रिकवरी हुई प्रॉपर, एंड फेज 4 में पोस्ट रिफॉर्म ग्रोथ हुई, ठीक है, वो ग्रोथ वाला फेज था। आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, ये एक और चीज होती है जो हम इंडस्ट्रीज में देखते हैं, दैट ट्रैक्स द ग्रोथ इन प्रोडक्शन अक्रॉस सेक्टर्स, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर्स में कितनी प्रोडक्शन हो रही है उस चीज को ट्रैक करना है, तो आईआईपी, दैट इज इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हम देखेंगे। कोर इंडस्ट्रीज जो हैं इंडस्ट्री के सेक्टर में, वो आ जाती हैं स्टील, सीमेंट, क्रूड ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। कोर इंडस्ट्रीज का रेफरेंस आगे भी दिया जाएगा, तो ये आपको याद रख लेना है। फिर बात आती है जी सर्विसेज की। सर्विसेज क्या होती हैं? वो चीज़ जो कि एक तो इंटैंजिबल है ना, और जो आपके बाकी की सर्विसेज हैं उनको एड प्रोवाइड करती हैं। तो इंटैंजिबल सर्विसेज इज द पार्ट ऑफ, पार्ट नहीं बोलेंगे, मतलब इट्स अ सिनोनिम फॉर टर्शरी सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर बोल लो, टर्शरी सेक्टर बोल लो, सब एक ही बात है। इसमें आ जाते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कोई भी ऐसी सर्विस जो कि आप टच नहीं कर सकते लेकिन वो हेल्प करती हैं आपको अपने प्रोडक्शन के प्रोसेसेस को या सर्विस देने के प्रोसेस को फैसिलिटेट करने में। तो इंडिया जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, या शुड आई से सर्विस सेक्टर जो है वो इंडिया में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडियन इकोनॉमी में। 55.3% का जीवीए कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है इंडियन इकोनॉमी में? सर्विस सेक्टर। इसके भी सब सेक्टर्स आ जाते हैं, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये 18% देते हैं, 18.3%। फाइनेंस, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज जो होती हैं वो 21.4%। प्रोफेशनल सर्विसेज, रियल एस्टेट क्या हो गए? डॉक्टर्स, है ना, अदरवाइज और कौन सी, लॉ एंड ऑल, तो वो 21.4% हो गए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर्स, ये 15.6% हो गए। तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन इनकी रहती है सब सेक्टर्स की। सर्विस शेयर्स इन जीवीए ग्रू फ्रॉम 33% से 53% तक, आप देख सकते हो इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी सब्सटैंशियल रही। इंडिया इज अमंग द टॉप 10 ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्टर्स। सर्विस सेक्टर को एक्सपोर्ट करने में इंडिया टॉप 10 है इन द इंटायर ग्लोब। तो आप देख सकते हो कि ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट डेटा हो जाता है। और इसमें से भी सर्विस सेक्टर में टॉप 10 में तो इंडिया है ही, साथ में हमें ये भी याद रखना है कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो है दैट मेकअप 40% ऑफ द टोटल नेट सर्विस एक्सपोर्ट्स। सर्विस एक्सपोर्टर जिसमें कि इंडिया टॉप 10 में आता है वर्ल्ड में, उसमें से सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज का है, यानी कि इंडिया में सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं वो काफ़ी बढ़िया जो है वो चल रही हैं। In 2020, India became the 5th largest FDI recipient in the world. FDI is foreign direct investment. ठीक है, तो सर्विस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिली है, मेकिंग इंडिया द 5th लार्जेस्ट एफडीआई रिसिपिएंट। टूरिज्म एंड आईटी, बीपीएम, बीपीएम इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, ये जो है की कंट्रीब्यूटर्स हैं। कितना कितना कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने? $27.7 बिलियन एंड
इसने किया है $181 बिलियन। तो ये कुछ डेटा है जो आपको अगेन याद रखना है। रिविजन के लिए यू कैन रेफर टू दीज समरी स्लाइड्स। ओके जी, तो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। साथ ही मैं आपको बता दूं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब तो आपने क्या करना है, एक बार आपने edutap.in पर जाना है। अगर आप चाहते हो कि टाइम का कॉन्स्टेंट है, आपको पढ़ना तो है, नवंबर में क्लियर करना तो डेफिनेटली है, लेकिन टाइम का कॉन्स्टेंट है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करनी है, तो ये कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको हमारा मास्टर कोर्स मिल जाएगा जिसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी 10 to 15 मिनट्स की। देन देयर विल बी लाइव क्लासेस रिविजन के लिए। कॉन्सेप्ट क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी जो आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो। देन देयर विल बी कॉन्सेप्ट नोट्स एंड मॉक टेस्ट फॉर द प्रैक्टिस। इसके अलावा अगर आपने और तरीके के कोर्सेज देखने हैं तो यहाँ पर लाइव क्रैश कोर्स, इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स, चाहे वो IE एंड IFS है, PPB, AFM एंड ऑल, उन सब के लिए मिल जाएगा। राइट, तो आप वेबसाइट पर जाकर एक बार इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। So that is all for today's class. If you have any more queries on this, you can reach out to us on the information shared here. So I will see you in the next class. Thank you and have a very nice day.